बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान रिसालत का प्रोग्राम बेलौस के साथ महमूद अकबर ख़ान हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता तमाम प्रोग्रामों में मैं इस बात पे मुस्तकिल हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉलर के फ्लोट में जो बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है और मार्केट में डॉलर फ्लोट कर रहा है, इसकी पाबंदी की जाए और तमाम डॉलर्स अकाउंट होल्डर्स को पाक रुपीज़ में दिया जाए, ताकि हमारे ये डॉलर्स पाकिस्तान के रिज़र्व में, स्टेट बैंक के रिज़र्व में महफूज रहें और हुकूमत को इससे फ़ायदा हो। और जब डॉलर हमारे रिज़र्व में महफूज होंगे तो महंगाई काफ़ी कम होगी। दूसरे, पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का चर्चा है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की प्रोडक्शन रुक गई, ख़ाम माल की आमद रुक गई। चाइना जो दुनिया का बहुत बड़ा प्रोडक्ट करने वाला कंट्री है, उसको रॉ मटेरियल बंद हो गया, वहाँ की फैक्ट्रीज बंद हो गई और उनमें बहुत कमी वाक़या हुई, जिससे प्रोडक्शन की कमी हुई और वहाँ से जो ख़ाम माल और प्रोडक्शन पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता था, उसकी कमी की वजह से तमाम चीज़ों की महंगाई बढ़ी और ख़ास तौर पे हर शोबा ज़िंदगी के अंदर कोरोना की वजह से दुनिया की तिजारत, बैनुल-अक़वामी तिजारत, हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, रेलवे और ट्रांसपोर्ट तमाम इससे मुतासिर हुई थी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी। हुकूमत पाकिस्तान को एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ और यकीनन ये तजवीज़ इतनी असरअंदाज होगी कि गरीब आदमी दुआएं देगा और खुश होगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई 10 रुपये। अगर हुकूमत ये ऐलान कर दे कि मोटर बाइक वाले, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले गरीब लोग हैं, उनको पुरानी कीमतों पे, ये जो हुकूमत ने पुरानी कीमत पेट्रोल की मुकर्रर की थी, उस पे उनको पेट्रोल मिलेगा, सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले और रिक्शा चलाने वाले। गौर कीजिएगा ज़रा इस पॉइंट पे, और अब मैं समझता हूँ कि मेरे नाज़रीन मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर मोटरसाइकिल चलाने वाले और रिक्शा चलाने वालों को पेट्रोल की पुरानी कीमतों पे उनको पेट्रोल दिया जाए, गवर्नमेंट इसकी सब्सिडी की जाए दे, और उसके अवज़ में तमाम पेट्रोल पंप वालों को यह हिदायत की जाए कि जो भी मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वाला जब पेट्रोल डलाने आए तो पुरानी कीमतों पे दिया जाए उनको पेट्रोल, मगर अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस शो करें। ड्राइविंग लाइसेंस जो हुकूमत पाकिस्तान जिसका इजरा करती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिसका इजरा करता है, और मैं वसूफ से इस बात का बयान कर रहा हूँ कि 90% नहीं 95% मोटर बाइक चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए कि हुकूमत ने उनको रियायत इस बात की दी है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं और पुरानी कीमतों पे पेट्रोल डलवाएं, तो इससे क्या होगा कि ये बाइक चलाने वाले हजरात अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट हुकूमत से रुजू करेंगे। और इसका एक छोटा सा तखमीना लगाया गया कि अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी अब मोटर बाइक का लाइसेंस बनवाने जाए या रिक्शे का लाइसेंस बनवाने जाएंगे, इसलिए कि गवर्नमेंट ने ये सहूलत मुहैया की है और इस शर्त के साथ में कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, उनको पेट्रोल पुरानी कीमतों पे दिया जाएगा। अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम में सिर्फ 1 करोड़ पाकिस्तानी रिक्शा ड्राइवर और मोटर बाइक चलाने वाले हजरात अगर जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो लगभग फ़र्ज़ कीजिए एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 1000 रुपये हुकूमत को ड्यूटी या उनकी फ़ीस अदा करनी पड़ी, तो 1 करोड़ पाकिस्तानी
अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं तो 10 अरब रुपए का हुकूमत को फ़ायदा होगा। अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, सहूलत दे दी, ये भी शर्त है कि जो भी ड्राइविंग करेगा उसको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होगा। अगर वो सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहता है तो हुकूमत के मुकर्रर करदा ट्रैफिक डिपार्टमेंट से वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए और पुरानी कीमतों पे पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवाए। तो इस सब्सिडी से, इस फ़ायदे से हुकूमत को 10 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी रिक्शा ड्राइवर और मोटर बाइक चलाने वाले हजरात अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। अगर नहीं बनवाएंगे तो उनको नई कीमत पे पेट्रोल मुहैया किया जाए। तो हुकूमत को नो लॉस नो प्रॉफिट, बल्कि प्रॉफिट ही होगा कि 10 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, पेट्रोल पंप को शो करेंगे तो उनको पेट्रोल पुरानी कीमतों पे मिले। तो हुकूमत की तरफ से ये सहूलत मुहैया होने पर एक तो ये ड्राइवर हजरात अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए, प्लस उनको ये फ़ायदा भी होगा कि मौजूदा कीमतें जो पेट्रोल की बढ़ी हैं, तेल की बढ़ी हैं, इनको पुरानी कीमत पर दिएगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उनकी गारंटी होगी कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और हुकूमत ने सहूलत मुहैया कर रखी है कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है हुकूमत पुरानी कीमतों पे इनको देगा। इससे गरीब आदमी को फ़ायदा होगा। मोटरसाइकिल चलाने गरीब एक दरमियाने तबके के अफराद हैं, रिक्शा चलाने वाले एक गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा भी होगा और हुकूमत को भी फ़ायदा होगा कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस की इजरा के लिए सब के सब लोग अपने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट, अपने इलाके, अपने शहर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रुजू करेंगे ताकि उनके लाइसेंस बने। और इस तरीके से हुकूमत की इस तजवीज़ से, इस ऐलान से उनको फ़ायदा पहुँचे, ताकि ये गरीब लोग जो इस वक्त पेट्रोल के कीमतों में इजाफे से जो मुतासर हुए हैं इनको फ़ायदा होगा। और हुकूमत को फ़ायदा ये होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इसके इजरा में, इसके मद में जो हुकूमत को फ़ायदा होगा वो अंदाज़न 1 करोड़ आवाम, 1 करोड़ लोग अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे रिक्शे या मोटर बाइक का, तो 10 अरब रुपए का फ़ायदा होगा हुकूमत को। दूसरे चीज़ों के बारे में जो आम चीज़ें हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रोटी। सिर्फ तंदूर, जहाँ तंदूर है वहाँ पे रोटी की एक कीमत 5 रुपये रख दी जैसे तंदूर पे, तो गरीब लोग, उनको फ़ायदा होगा। तो गरीब लोग तंदूर से रोटी खाते हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि गरीब लोगों का फ़ायदा हो, हुकूमत चाहती है गरीब लोग खुश हों, तो तंदूर से गरीब लोग 5 रुपये की रोटी लेंगे और इससे आम गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। जो होटल हैं उनकी वही जो मुकर्रर कीमतें हैं वो बरकरार हैं, मगर गवर्नमेंट, हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ तंदूर वालों को, जिसमें एक गरीब आदमी जाके रोटी ख़रीदता है, उनको फ़ायदा होगा। उनको इस चीज़ से बेइंतहा फ़ायदा होगा कि एक आम गरीब आदमी 5 रुपए की रोटी लेके चला जाए, 10 रुपए की रोटी, 10 रोटियाँ 50 रुपए की आ जाएंगी। वो अपने घर वालों को पेट भर के अपने उनके बच्चे पेट भर के खाना खा सकेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ तंदूर पे, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी करे, उन गरीब लोगों को उसकी रियायत दे, उनकी सहूलतें, इससे आम गरीब आदमी को फ़ायदा होगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं उन कार वालों के लिए जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। आप टैक्स लगाइए उन लोगों के लिए जिनके मकान 200 गज से अबव हैं, उन पे आप ज़्यादा टैक्स लगाइए, मगर 40 गज, 80 गज, 120 गज के रहने वालों पे आप बिजली की उनको सब्सिडी दीजिए कि उनको बिजली के नर्क जो है उनकी कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। इजाफ़ा होगा तो उन लोगों को जो साहिब हैसियत हैं वो इससे अफादा कर सकते हैं, वो मुतासिर नहीं होंगे। मगर आम गरीब आदमी, अगर उनको भी उतना ही दिया जाए पर यूनिट के हिसाब से जो एक बड़े घर वालों को होगा, तो गरीब पिस रहा है, गरीब चिल्ला रहा है। इस वजह से इस मुल्क के अंदर ये नारकी फैल रही है। आप गरीब को फैसिलिटीज़ दीजिए, उनको सहूलत दीजिए, वो हुकूमत के इस इक़दाम से खुश होंगे। सिर्फ 2-3 चीज़ों से कि आप उनका बिजली की सब उसके अंदर रियायत कर दीजिए। यूनिट के अंदर 40 गज से लेके 120 गज के मकान पुरानी कीमत, उस पर यूनिट पे उनके बिजली होगा, उससे अबव जितने होंगे
200 से लेकर 1000 गज, 2000 गज, 5 कनाल जितने भी हैं, उनको जो रेट मुकर्रर करे वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मगर गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गरीब को फ़ायदा देने के लिए, गरीब को खुश करने के लिए, गरीब की दुआएं लेने के लिए हुकूमत अगर चाहे, इमरान खान साहब, ये अवाम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, इनकी निगाहें आपकी तरफ हैं। जब गरीब चीखेगा तो उनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ये सियासी मकासद के खातिर कोई रोड पे लेके आएगा, कोई एहतजाज कराएगा, कोई जलसों में लेके आएगा, क्योंकि उनके घरों में रोटी नहीं है, उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो गरीब इस्तेमाल करता है, आप उनको सहूलत दे दीजिए। एक तो पेट्रोल का, जो मोटर बाइक चला रहे हैं उनको पास यही ऐलान किया जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं और आप पेट्रोल पुराने नर्क पे, पुरानी कीमत पे आप पेट्रोल डलवाइए किसी पेट्रोल पंप से। तो उनको क्या होगा, 95% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, जो कि गैर कानूनी है। वो खुद जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे। अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो अंदाज़न 10 अरब रुपए का गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। 10 अरब रुपए, इसलिए कि उनको एक सहूलत नज़र आ गई कि साहब हमें तो पुराने नर्खों पे पेट्रोल मिलेगा, मगर शर्त यह है कि पेट्रोल पंप पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। रिक्शे वाले और मोटर बाइक, इस सूरत में हुकूमत को इससे फ़ायदा होगा और उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको पेट्रोल पुरानी कीमतों पे मिलेगा किसी भी पेट्रोल पंप से। तो ये आवाम को खुश करने के लिए, गरीब को खुश करने के लिए ऐसे इक़दाम किए जाए कि आम गरीब आदमी इससे मुतासिर ना हो। यहाँ तो अमीर और गरीब सबको आपने एक पल्ले में डाल दिया, इस वजह से लोग चिल्ला रहे हैं और इनको ये सियासी लीडर अपने मफाद के खातिर, एहतजाज के लिए, हड़तालों के लिए इनको घसीट रहे हैं, ताकि गरीब तो वैसे ही पिस रहा है। उसने कहा कोई मसीहा मिले ताकि हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुंच जाए। तो उनको जब गरीब को कोई मौका ही नहीं मिलेगा, उनको पेट्रोल सब्सिडी कंडीशन में मिल रहा है और उनके लिए बिजली के नर्क पुरानी कीमतों में मिल रहे हैं, और यूटिलिटी स्टोर उन इलाकों में खोला जाए जो गरीब बस्तियाँ हैं, कि वहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के, NIC दिखा के उनको सब्सिडी दी जाए चंद चीज़ों पे, तेल के ऊपर, आटे के ऊपर, चावल के ऊपर, दालों के ऊपर। इनके ऊपर हुकूमत की सब्सिडी सिर्फ उन इलाकों में खोला जाए, ये यूटिलिटी स्टोर्स जो गरीब पसमानदा बस्तियाँ हैं, और उनके शनाख्ती कार्ड दिखाया जाए कि वहाँ के शनाख्ती कार्ड होल्डर जो वहाँ के रहायशी हैं, गरीब बस्तियाँ, उनको फ़ायदा मिले। आप ये देखिए कि वहाँ पे गरीब बस्तियों में यूटिलिटी स्टोर्स नहीं हैं, ये पॉश इलाकों में बना दिए गए हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे ख़रीदने की, उनके वो सुपर मार्केटों में जा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स बड़े बड़े मॉल्स में जाके ख़रीदारी कर रहे हैं। तो गरीब जहाँ रहता है, यहाँ तबकाती तकसीम है, अमीर, गरीब, मीडियम, लोअर मीडियम, जहाँ पे गरीब आबादी है। हर शहर में एक गरीब बस्ती है, एक अमीरों की बस्ती है, मीडियम क्लास की बस्ती है। गरीब इलाकों में आप इस तरह के कीजिए तो वहाँ पे लोगों को सहूलत मिलेगी, वो दुआएं देंगे हुकूमत के लिए। और इस वक्त गरीब जिस कंडीशन से गुज़र रहा है, जिस परेशानी से गुज़र रहा है, काफ़ी टेलीफोन हमें मौसूल हो रहे हैं जहाँ पे कितने गरीब लोगों को इलाज की सहूलत नहीं है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, किसी को अपनी आँखों का इलाज कराना है। ये बेलौस की टीम ने 3-4 घरों में जाके उनकी मदद की। उनके घरों में इतना नहीं कि वो सिर्फ चश्मा खरीद सके, चश्मा खरीदने के लिए, साइड ग्लासेस खरीदने के लिए पैसे नहीं उनके पास। हम कंट्रीब्यूशन करके उनके चश्मे, उनकी आँखों के इलाज करा रहे हैं ताकि इस गरीब को फ़ायदा हो। यही बेलौस का एक टारगेट है कि बेलौस होके हम इस खिदमत करें। और जो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, हालिया अभी एक बेइंतहा तजुर्बेकार, माहिर माशियात, ज़माना शनास, बेइंतहा तजुर्बाकार एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि यूके के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, उनमें आम प्राइसेस बढ़ गई। उसके बाद यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर प्राइसेस बढ़ गई। उनकी वजूहत ये थी कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला, कोरोना की वजह से प्रोडक्शन नहीं उनकी कम हो गई, वर्कर्स बेकार हो गए, प्राइसेस बढ़ गई।
क्राइसिस शुरू हो गए, मगर वहाँ पे तोड़ फोड़ इस किस्म के एहतजाज का कोई वो नहीं हुआ। हमारे मुल्क में जब इस किस्म की ज़रा महंगाई बढ़ती है तो सियासतदान इन गरीबों को इस्तेमाल करते हैं, उनका मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, उनको रोडों पे लेके आते हैं, क्योंकि गरीब वैसी तंग है, उसको रोटी नहीं मिल रही। मैंने गुजारिश की है कि सी तंदूर की रोटी, सी तंदूर में जो रोटी मिल रही है उसको आप 5 रुपये कर दीजिए, होटल में बेशक 50 रुपये कर दीजिए, 20 रुपये कर दीजिए, उसका नहीं। गरीब आदमी सी तंदूर से रोटी खाता है, जो तंदूर से रोटी खा रहा है तो उससे फ़ायदा गरीब आदमी को होगा। कोई पौष इलाके में रहने वाले तंदूर से रोटी नहीं लेके जा रहा, ये गरीब आदमी है, इसको 5 रुपये की रोटी कर दीजिए ताकि उनका पेट भर जाए, उनके बच्चों का पेट भर जाए। भूखे लोग, भूखे पेट लोग सो रहे हैं। मुझे इतनी कॉलें आ रही हैं, मुझे देख के अफसोस हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश है, खुदारा आप न्यूज़ प्रोग्राम ज़रूर सुना करें। जब न्यूज़ आती हैं तो 5-5 मिनट की न्यूज़ तमाम चैनल की आप सुनिए और देखें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, गुर्बत का आलम क्या है, लोग के कहाँ किस परेशानी के आलम में गुजर रहे हैं। आप 1 घंटा ज़रूर निकालिए टीवी की न्यूज़ सुनने के लिए, आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस मुल्क में आम लोगों किस परेशानी से दो चार हैं, किस तरीके से दो चार हैं। महमूद और ख़ान को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।